तो आइए आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर सभी रोज के भांति आज भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के लेकर आए हैं ना। जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, इससे भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, उन्हें एकदम अच्छे से विशेषकर वही प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। एपी प्रश्न जो है हमारा कि एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा ना। 30वां पद हमसे पूछा जा रहा है ना। तो देखिए एपी का जो क्या है, इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, मतलब T1 T2 T3 इस प्रकार से 30वां पद हमको निकालना है। ठीक है, तो T1 हो गया, T2 और T3। तो हम लोग जानते हैं कि जो T1 होता है वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद, यानी जो a बराबर लिखते हैं वो क्या हो जाएगा 10, यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा 10। अच्छा, डी जिसको हम लोग क्या कहते हैं सार्व अंतर ना, डी जिसे हम लोग क्या कहते हैं सार्व अंतर। तो डी बराबर क्या होता है सूत्र की T2 मतलब कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए दूसरा पद हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 लिख लेंगे, माइनस प्रथम पद यानी कि 10 लिख लेंगे। 7 में से 10 घटाते हैं तो हम लोगों के पास कितना बच जाएगा -3। ठीक है, तो ए हमारे पास आ गया, डी आ गया, और 30वां पद मतलब एन जो दिया हुआ है वो कितना है, एन दिया हुआ है वो हमारा 30 है। ठीक, तो हमें टी एन पूछा गया है, टी एन बराबर, तो टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान देखिए कितना है 10, प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान यहाँ क्या है T30 निकाल रहे हैं हम लोग, तो T30 बराबर, तो यहाँ क्या डाल देंगे 30 माइनस 1 और गुने कितना, तो गुने -3, क्योंकि डी का जो मान है वो कितना है -3 है। इस प्रकार से अगर देख रहे हैं तो 10 का 10 हो गया, प्लस 30 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 29, और गुने कर लेंगे -3। जब हम लोग 29 में 3 से गुना करेंगे -3 से, तो माइनस आ जाएगा 29 तिया के 87, और 87 में से क्या करना है 10 घटा लेंगे तो -77। इस प्रकार हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ क्या आया -77। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है ना। एपी कितना, एपी 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है ना। तो पहले मान लेते हैं, माना कि ना, माना कि एनवा पद 78 है। ठीक है, तो पिछले सवाल में जिस प्रकार से ए हम लोग माने थे ना, ए क्या प्रथम पद होता है, तो ए बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, और डी यानी सार्व अंतर, तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1। कहने का मतलब क्या कि दूसरा पद माइनस होता है क्या प्रथम पद। तो दूसरा पद हम लोगों के पास कितना है 8 है, और 8 में से 3 घटा लेंगे प्रथम पद, तो कितना प्राप्त हो गया 5। ठीक है, और टी एन का मतलब कि जो मान दिया हुआ है वो क्या है 78 है, यानी टी एन बराबर 78 दिया हुआ है, तो हमें एन निकालना है, एन बराबर क्या होगा ना। तो देखिए टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए एन -1 इंटू डी, तो ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, ए का मान 3 है। अच्छा, प्लस के जगह प्लस दे देते हैं, और एन तो हमें निकालना ही है, तो एन के स्थान पर एन ही रहने देंगे, -1 अब गुने डी के स्थान पर देखिए क्या है 5 है। ठीक, तो 5 दे दिए, अब बराबर लिख लेते हैं टी एन का मान कितना है 78, टी एन का मान कितना है 78। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम लोग 3
अगर इसको गुना करेंगे 5 में n से तो क्या हो जाएगा 5n माइनस कितना 5 बराबर है कितना 78। ठीक है। अच्छा यहाँ 5 है 3 प्लस है और माइनस 5 है तो इसको लिख सकते हैं 5n 3 अगर माइनस 5 में से घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा -2 बराबर 78। ठीक है। अब देखिए 5n बराबर 78 इधर से माइनस में उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस। तो 5n बराबर क्या हो गया 78 और 2 जोड़ देंगे तो 80। तो n बराबर लिख सकते हैं 80/5 यानी n का जो मान आ गया वो क्या आ गया 16। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 16 आ गया ना। तो मतलब कि कौन सा पद 78 होगा तो 16वां पद जो है वो क्या होगा वो 78 आएगा। यदि यह वीडियो यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा, आप अपना नाम भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आप अपने जगह का नाम कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं ताकि हम अगले वीडियो में आपका भी चर्चा करें। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए हमें 31वां पद ज्ञात करना है ना। कौन सा पद 31वां पद 31वां पद ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है क्या जिसका 11वां पद 38 है यानी T11 बराबर 38 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T11 बराबर 38। अच्छा Tn का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो n का मान यहाँ कितना है 11 क्योंकि 11वां पद कहा जा रहा है। तो फॉर्मूला जो होता है क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। देखिए तो T11 पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए T11 बराबर हो जाएगा a के जगह पर a रखेंगे प्लस n के स्थान पर क्या देंगे 11 माइनस 1 गुने d। तो d के मान नहीं पता है तो d के स्थान पर d लिखेंगे बराबर लिख लेते हैं 38। ठीक है। तो ई हो गया a प्लस 10d बराबर 38 मतलब 38। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरे बात में क्या कह रहा है। 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। कहने का मतलब क्या हुआ कि T16 जो है वो क्या है T16 बराबर 73 है। फिर यहाँ से इसी फार्मूला पर बैठाएंगे तो a प्लस n। तो n का मान यहाँ क्या देंगे 16 माइनस 1 और गुना में d बराबर कितना तो ये 73 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 73। तो a अब प्लस क्या हो जाएगा 15d बराबर 73। समीकरण इसको मान लेंगे 2। तो यहाँ से हम लोग a और d का मान निकाल सकते हैं कहाँ से समीकरण 1 से। तो आइए देखते हैं लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से a कितना है देखिए a प्लस 10d ठीक बराबर दिया हुआ है आपका 38। a प्लस 10d बराबर कितना दिया हुआ है 38। यह समीकरण आपके पास 1 और समीकरण 2 में है a प्लस 15d बराबर है 73। इस समीकरण 2 है। ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ से कि जब इसको यहाँ प्लस है नीचे क्या कर लेंगे माइनस। यहाँ भी प्लस है माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ए से ए कट गया 10d में से 15d घटाएंगे यानी -5d आ जाएगा। ठीक है। जब 73 में से 38 को घटा लेंगे तो ये माइनस में आएगा कितना क्योंकि माइनस लगा हुआ है 73 के पीछे। 13 में से 8 घटा लेंगे तो गया 5 और ये 6 बचा 6 में से 3 घटा लिए तो 3। ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर क्या हो जाएगा 35 अब बटा में 5।
इसको जब डी से काट दिए तो 5 से काटे तो कितना 7 बार में कट गया, यानी 7। डी का मान आ गया 7। ठीक है, जब डी का मान 7 आ गया तो हम लोग समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख के ए का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, लिखते हैं कि समीकरण ना 1 में किसका, तो डी का मान रखने पर, ठीक है, तो डी का मान तो ए है, ए प्लस 10 गुने डी, डी का मान क्या है 7 बराबर क्या आ जाएगा 38। तो ए प्लस कितना हो गया 70 बराबर 38। ठीक है, तो जब ए बराबर निकालेंगे तो 38 माइनस 70। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा, देखिए 70 में से 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। ए बराबर आ गया कितना माइनस 32। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया माइनस 32। आइए देखते हैं आगे। तो मेरे पास अब ए भी पता है, डी भी पता है, और कौन सा एन भी पता है, 31वां पद निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं T31 बराबर ए का मान कितना है अभी निकाले हैं हम लोग माइनस 32। तो लिख लेंगे माइनस 32 प्लस कितना तो 31 माइनस 1 गुने डी का मान निकाले हैं 7। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 32 प्लस 30 गुने 7, क्योंकि 31 में से जब 1 को घटा लेंगे तो 30 बचेगा। तो यहाँ माइनस 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। अब 210 में से माइनस 32 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है, ये भी 10 में से 3 गया तो 7 और 1 का 1, कहने का मतलब कितना आ गया 178। तो हमारा आंसर जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 178। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी तो हम बस महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए करा रहे हैं, लेकिन आने वाले सेशन में जो फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होगा 10वां के एग्जाम के बाद, उसमें हम आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस 10th का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए ना। कह रहा है एपी का 17वां पद है ना, कहने का मतलब है, देखिए इसको एक लाइन में ही समझ लीजिए, 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब हुआ क्या कि यहाँ अगर T17 बराबर लिख सकते हैं T10 प्लस 7, क्योंकि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद में अगर 7 जोड़ दिए तो ये दोनों हो गया क्या बराबर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल जो है यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब T17 है और इधर T10 है। तो 1 मिनट, अगर T17 इधर ले आएंगे T10 तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन चलिए अलग अलग करके ही देखते हैं पहले। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन का मान है कितना 17, तो 17 माइनस 1 गुने डी बराबर, यहाँ देखिए ए प्लस 10 ना 10 माइनस 1 गुने डी प्लस 7। तो ई कितना आ जाएगा ए प्लस 16 डी, 17 में से 1 गया तो 16 डी बराबर ए प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी प्लस 7। देखिए जब इस साइड अगर ले आएंगे तो ए प्लस 16 डी, ठीक है, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस में 9 डी है, इधर आएगा माइनस 9 डी हो जाएगा, इधर क्या बच गया बराबर 7। यहाँ ए से माइनस ए प्लस ए कट गया, अब 16 में से क्या 9 घट जाएगा तो 7 डी बचेगा। 7 डी जब बचा तो इधर भी 7 हो गया, तो डी बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा 7/7, यानी जो हमारा आंसर आएगा डी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बात यकीन कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में
आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि इसमें सार्वंतर ही पूछा था, तो सार्वंतर डी को ही बोलते हैं, तो डी हमारा कितना निकल के आ गया 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? पहले देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 3 अंकों का संख्या क्या होगा? क्या 99 होगा? नहीं, 99 में तो केवल 2 अंक है, 100 होगा ना। लेकिन 3 अंकों में भी कहा गया है जो 7 से विभाजित होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि 3 अंकों का जो संख्या है ना, तो 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर जाके, तो 999 पर जाके समाप्त होगा। तो पहला जो 7 से कटने वाला है, तो 15 सत्ते 105 कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अच्छा बात है कि 105 हमें समझ में आ रहा है कि कट जा रहा है। लेकिन आखिरी का कौन सा संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 999 में यदि 7 से भाग दे के इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ 7 चौक 28, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया 1, 1 पर 9, 7 दूना 14, तब बच गया 5 शेष, यानी 5 इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो आएगा 994। जो आखिरी संख्या होगा 3 अंकों का जो 7 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो पहला संख्या हो जाएगा हमारा 105, 105 में 7 जोड़िए 112, 112 में 7 जोड़िए 119, डॉट 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 करते करते कितना तो 994। ठीक है, 994 आ जाएगा। आइए देखते हैं आगे। 994 जब आ जाएगा ना, 994 ए भी पता हो गया। देखिए 994 है, वो अंतिम पद है, यानी TN है ना। तो यहाँ से आइए निकालते हैं इसको हम लोग। इसमें अगर ए बराबर दिखा जाए, तो ए बराबर देखा जाए क्या आएगा 105। ठीक है, अगर डी का हम बात करते हैं, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद ना। दूसरा पद और क्या होता है, माइनस प्रथम पद। तो इसमें देखिए दूसरा पद आपको पहले भी बताए हैं कि प्रथम पद हो गया यानी T1, ई हो गया दूसरा पद T2, और ई T3, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो दूसरा पद कितना है 112। तो यहाँ लिख भी देते हैं फॉर्मूला T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 112, माइनस हो जाएगा T1 105। तो 112 में से यदि 105 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो 7 हमारा ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया। हम लोगों को पता है कि TN जो है वो कितना दिया हुआ है 994 ना। तो हमसे n का मान पूछा गया है, तो आपको पता ही है कि TN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। TN बराबर होता है A प्लस N-1 गुने D। तो देखिए A का मान हमारे पास क्या निकला हुआ है 105। ठीक है, प्लस N तो निकालना ही है क्योंकि N का मान पता नहीं है, तो N माइनस 1 लिख लेंगे, गुने में D का मान। तो D देखिए निकाले हैं क्या है 7 है, यहाँ पर 7 लिख लेंगे, बराबर TN का जो मान है वो कितना है 994। तो यहाँ लिख देंगे 994। ठीक है, अब देखिए 105 अब प्लस 7 में अगर n से गुना करेंगे तो क्या आएगा 7n, फिर 7 में अगर माइनस 1 से गुना करेंगे तो -7, बराबर लिख लेंगे कितना 994। अब एक काम कर सकते हैं कि 7 को 105 से घटा देंगे तो कितना बचेगा 98। 105 में से 7 घटाएंगे तो 98 ही ना बचेगा, क्योंकि 5। तो यहाँ 98 प्लस 7n बराबर लिख लेंगे 994। ठीक है, अब देखिए अगर हम 7n बराबर करते हैं तो 994 इधर से 98 प्लस में है, उस साइड जाएगा, जब साइड इसका दिशा परिवर्तन होगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो -98। यहाँ देखिए 7n बराबर, अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 में से तो 8 नहीं घटेगा, तो 14 में से 8 गया तो क्या बच गया 6, फिर बचा ये 8, 8 में से 9 नहीं घटेगा तो एक दाएं लेंगे, 18 में से ये 9 गया तो कितना 18 में से 9 गया तो 9, और ये कितना बच गया 8, तो 896 आ गया। अब n बराबर करेंगे तो 896 बटा 7। देखिए 7 से इसको काट लेते हैं, 7 से यदि हम भाग देंगे तो 7 एकम 7 बच गया 1, 1 पर 9 उतारे तो 19, 7 दूना के 14, 14 बच गया 5, 5 पर उतरा 6 तो 56, तो 8 सते 56। तो n बराबर कितना आ गया 128।
कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होता है। तो हम आशा करते हैं कि यह सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।